जय श्री कृष्ण। रस्किन बॉन्ड बच्चों के एक विश्व प्रसिद्ध लेखक हैं जिनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ। अंग्रेजी भाषा के विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं ये। बच्चों के लिए 20 किताबें लिखी है, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित है। इनके महत्वपूर्ण कोट्स हैं: यदि आपके पास कोई राज है तो उसे साझा करने के लिए आपके पास एक मित्र होना आवश्यक है। मृत्यु आने तक सब कुछ जीवन ही है, इसलिए डरे नहीं, जीते रहें। कुछ भी महत्वहीन नहीं है। जीवन के इस जटिल जाल में कुछ भी बिना परिणाम के नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है किसी न किसी कारण से हो रहा है, इसलिए उसका आनंद लें और आगे बढ़ें। हम सब बराबर हैं, अपने डर में भी और अपने अकेलेपन में भी। सभी के डर और अकेलापन समान है, इसलिए अपने आप को कुछ नया न समझें। सब एक जैसे हैं। अकेलेपन और एकांत में बहुत फर्क होता है। अकेलापन हम नहीं चुनते हैं, जबकि एकांत हम स्वयं चुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं। अकेलेपन में आदमी दुखी होता है, भयभीत होता है। हम वही याद रखते हैं जिसे याद रखना चाहते हैं। ये दिमाग की बहुत बड़ी विशेषता है। हम उन्हें ही याद रखना चाहते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिन्हें याद रखना चाहते हैं। इसलिए अक्सर वे चीजें भूल जाते हैं जिन्हें हम याद रखना नहीं चाहते। घमंड में फूलकर हम स्वयं को सबसे आवश्यक समझते हैं, जबकि वास्तव में हम ईश्वर की त्याग संरचनाएं भी हो सकते हैं। हम अहंकारवश स्वयं को महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि हम ईश्वर की त्याग संतानें भी हो सकते हैं। जैसे फॉलिंग एंजल में स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था एंजल्स को, देवताओं को। आदम हव्वा को भी स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था। तो इस पृथ्वी पर हम त्याग संतानें, अर्थात यहाँ पर अपना कष्ट भोगने के लिए भेजी हुई संतानें भी हो सकते हैं। हर जगह एक जैसी होती तो दुनिया नीरस होती। सब जगह एक जैसी होती तो ये दुनिया बहुत ही नीरस हो जाती। इसलिए ये विविधता ही इस धरती को सुंदर बनाए हुए है, स्वर्ग जैसा बनाए हुए है। खुशी की सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान को अपने काम में आनंद मिले। खुशी की पहली शर्त यही है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें आनंद आना चाहिए। यही जीवन जीने का सूत्र है। हर कार्य में हम आनंद लेना सीख जाएं तो यह दुनिया अत्यंत सुंदर हो सकती है। हमारे दुखों का अंत हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ हमारे दिमाग के, हमारे शरीर की संरचना के हिसाब से उपयोगी चीज़ें हो सकती हैं। हमें वह जानना आवश्यक है, जानना आना चाहिए कि ये कार्य हम कैसे हमारे लिए उपयोगी बना सकते हैं, चाहे वो कितना ही बोरिंग क्यों हो। यही आनंद का सूत्र है। आज हम